अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वो नशे की लत में जा चुका है। जब तक उसको शाम को नशा न चढ़ जाए तब तक वो किसी हर व्यक्ति को, सामने वाले को टार्चर करता रहे, और फीस देना उसके लिए अनुचित होगा लेकिन नशा करना उसके लिए उचित होगा। इसलिए जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाता है। एक विद्यार्थी जिसके लिए अनुशासन में रहना या लगन से पढ़ाई करना भी कठिन है, वो राष्ट्र हित में क्या योगदान देगा। आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनुशासन में रहना बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है। उनको लगता है कि हमारे टीचर गलत बोलते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस हमको गलत शिक्षा देते हैं, अनुशासन नहीं करना चाहिए। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। वो राष्ट्र हित में क्या योगदान देगा? जो खुद को बदल पाने में ही असमर्थ है, जो खुद को नहीं बदल पा रहा है, वो राष्ट्र को कैसे बदलेगा? वो उन्नति की बजाय देश का पतन कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो अपने अंदर नहीं चेंज कर पा रहे हैं वो देश का पतन कर रहे हैं। हम हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि हम ही भारत हैं। अपने देश को, खुद को समझो, हम जो हैं हम ही भारत हैं। हम जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे हमारा देश होगा। अगर हम अच्छे हैं तो हमारा देश अच्छा होगा, हम बुरे हैं तो हमारा देश बुरा होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो हमारा भारत महान तो है, लेकिन 100 में से 99 बेईमान भी कहे जा रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान देना होगा और इस बात के लिए हमें सजग होना होगा। कहीं ना कहीं यह बात हम खुद को ही बोलते हैं, 100 में से 99 बेईमान और हमारा भारत देश महान। हम देशवासियों का चरित्र, चाल चलन, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास होगा, उसी से हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। जिस दिन हम अपने अंदर ये सारी भावनाएं सजग रखेंगे उस दिन हमें अपने देश के प्रति स्वाभिमान होगा। जब युवाओं की बात आती है तो ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा राजस्थान प्रांत की बेटी अपनी लेखरा, जिसने दिव्यांग होते हुए भी मात्र 20 वर्ष की आयु में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। मणिपुर से लिसी प्रिया कुंज गम, जो मात्र 10 वर्ष की पर्यावरण कार्यकर्ता है, हमारे देश की पर्यावरण कार्यकर्ता मणिपुर से लिसी प्रिया गंगुजम है, जो सिर्फ मात्र 10 वर्ष। अगर पढ़ाई की बात करें तो सुंदर पिचाई से श्रेष्ठ उदाहरण और नहीं है, जिन्होंने मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिया, IIT पास आउट होकर आज सुंदर पिचाई गूगल के CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं। जब देश के कुशल खिलाड़ियों और सफल युवाओं के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुखियों में हम देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि आज लगभग हर घर में स्मार्टफोन है। ये बात झुठला नहीं सकती, आज लगभग 99% घरों में स्मार्टफोन है। मुझे नहीं पता आप उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं। आज से आप स्मार्टफोन में छोटी छोटी उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों और सफल युवाओं की कहानियां पढ़ें, आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। सफलताओं के लिए विद्यार्थी जीवन से ही खुद को अनुशासित करना होता है। बेशक घर में निर्धनता और विपरीत परिस्थितियां हैं, मगर मेहनत, लगन, अनुशासन और श्रद्धा हर कोई पाल सकता है। हर कोई बचपन से अमीर नहीं होता, हर किसी के पास बचपन से धन नहीं होता, हर कोई जन्म लेते ही महान नहीं बन जाता। वो अपने कर्मों के फल से श्रेष्ठ बनता है, बड़ा बनता है। परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी हो, हमारी मेहनत, अनुशासन और श्रद्धा, हर चीज की लगन उसको बदल देती है। परिस्थितियां हमेशा बदल जाती हैं हमारे कर्मों से। इसीलिए
आप सभी से कहना चाहूंगी कि लगन से अपनी शिक्षा हासिल करें। जिन बच्चों को रचनात्मक कार्यों या खेलों में रुचि है वो अपनी रुचि को एक लक्ष्य बनाएं। शिक्षा, रचनात्मक और खेल तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी हमें रचना है। रचना का मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति करना, और उससे भी जरूरी है खेल। जब तक हम खेलेंगे नहीं हमारा मन नहीं शांत होगा और हमें शांति नहीं मिलेगी। तो खेल, रचनात्मक कार्य और शिक्षा, ये तीनों ही एक दूसरे के ही पूरक हैं और ये तीनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, आवश्यक है। आज आपके पास अवसर है, आप विद्या मंदिर और शिक्षकों से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। जितने भी स्कूल होते हैं उनको कहा जाता है विद्या मंदिर, वो आपका विद्या का मंदिर होता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उस स्कूल को अपने विद्या का मंदिर मानकर उसमें जो भी शिक्षाएं मिलती हैं और जो भी गुरुजन आपको शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करते हुए आप उसे ग्रहण करें। गमों की शाम ढलती रहे, गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ मिलकर करें कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। तो आपको पहले भी बताया कि ये टॉपिक शिक्षा है और शिक्षक है। शिक्षा और शिक्षक दोनों ही हमारे देश के बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षा नहीं होगी, और शिक्षा नहीं होगा तो हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। शिक्षा के बाद संस्कार आते हैं, और संस्कारों से हमें पता चलता है कि हमारी अच्छी आदतों की बात आती है। संस्कार ही आपके आचार, विचार, भाव को बताते हैं। अपनी मर्यादा और संस्कृति, धर्म के मन में हमेशा धारण रखें। किसी भी प्रांत या देश के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत अहम होती है। किसी भी देश के लिए उसकी संस्कृति जो होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारे देश की भाषा है हिंदी, अगर हमें हिंदी नहीं आती तो हमें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरीके से अपने अपने देश के अपने अपने विरासत, अपनी अपनी संस्कृति अलग अलग है। जो जिस देश का है उसको अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, अपना कल्चर, अपना नेचर नहीं भूलना चाहिए। आज हम कहना चाहेंगे ग्रामवासी, ग्राम पंचायत, ये वीडियो जहां तक भी जाए और जितने लोग भी देखें उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी से यही कहूंगी कि मैं आपके सहयोग से ही यह काम कर रही हूँ। यह विद्या का मंदिर है। शिक्षा जो होता है और शिक्षक, ये विद्या का मंदिर होता है। हम सभी मिलकर इसकी स्वच्छता, अनुशासन की जिम्मेदारी निभाएं। हमारे देश में स्वच्छता का मतलब है कि हम उसको करेंगे, कोई दूसरे देश का नहीं करने आएगा। हमें ही अपने देश की सफाई को सजग रखना होगा। एक छोटी सी बात है कि अगर एक विद्यार्थी के घर में अपशब्दों का प्रयोग होता है, अगर एक बच्चे के घर में अपशब्द बोले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा स्कूल में जाकर उसी शब्दों का प्रयोग करेगा, जिससे विद्यालय का अनुशासन भंग हो जाएगा। इसीलिए हम खुद में सुधार करने का संकल्प लेते हैं। आप जिस भाषा का प्रयोग अपने घर में करते हैं, बच्चा आपके घर का जाएगा, जहां भी जाएगा उसी भाषा का प्रयोग करेगा, और उससे आज जो भी व्यवहार है उसके बगल में वो भी प्रदूषित हो जाएंगे और वो बच्चे भी उसी भाषा को बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए आप जब भी अपने बच्चों के सामने कोई बात करें तो एक स्वच्छ भाषा में, एक अच्छी भाषा में, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो गलत हो, अपशब्द हो। एकदम सही और शुद्ध भाषा का ज्ञान करें और उन्हीं भाषा में अपने बच्चों को समझाएं। और आप ऐसे ही समय समय पर विद्यालय में जाते रहें और अपने बच्चों का और शिक्षकों का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। इसी के